नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा। आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 संस्कृत की जो पुस्तक है शेमुषी द्वितीयो भागः, उसके 6वें पाठ को लेकर के आया हूँ। 6वें पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है अच्छी बातें, कल्याणकारी बातें। सुभाषितानि को जब हम अलग अलग करते हैं, सु उपसर्गः, भाष धातुः, क्ता प्रत्ययः। सुभाषितानि अच्छी बातें। तो अच्छी बातों को श्लोकबद्ध किया गया है। आइए हम उसका अभ्यास करते हैं, उसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यमसमो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति। इसके हम अन्वय को देखते हैं। क्या लिखा है। मनुष्याणां शरीरस्थः महान् शत्रुः हि आलस्यम् उद्यमसमः बन्धुः न अस्ति यं कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। क्या अर्थ हुआ। मनुष्याणां शरीरस्थः महान् शत्रुः ही आलस्यम। मनुष्यों का शरीर में स्थित महान शत्रु आलस्य है, निश्चित ही आलस्य है। आलस्य मनुष्यों के अंदर स्थित महान शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम समः बंधुः न अस्ति, और उद्यम के समान, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, बंधु बांधव नहीं है, मित्र नहीं है। यम कृत्वा मनुष्यः न अवसीदति। यम अर्थात उद्यमम, उद्यम को करके मनुष्यः न अवसीदति, कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रहता है। तो अर्थ हमने जाना है। आइए हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या लिखा है। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता, जिसको करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अर्थात हमें उद्यम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि वह हमारा बंधु है। इस प्रकार से आपका यह पहला श्लोक है। आइए हम दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। दूसरे श्लोक का क्या है दूसरा श्लोक, देखिए, पढ़ते हैं। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। फिर से पढ़ते हैं। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। बहुत अच्छा श्लोक है। आइए हम इस श्लोक के अन्वय को देखते हैं। क्या लिखा है। गुणी गुणं वेत्ति। गुणवान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति ही गुणों को समझ सकता है, जानता है। निर्गुणः गुणं न वेत्ति, परंतु जो निर्गुण व्यक्ति है, गुणवान नहीं है, वह गुण को नहीं समझता है, गुणों को नहीं जानता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो गुणवान व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है। अगुणी व्यक्ति, निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जानता है। बली बलम वेत्ति निर्बलः बलम न वेत्ति। बलवान व्यक्ति ही बल को समझता है, दुर्बल व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता है। वसंतस्य गुणं पिकः वेत्ति वायसः न वेत्ति। वसंतस्य, वसंत काल का जो गुण होता है, उस गुण को कोयल ही जानती है, अपितु कौवा नहीं जानता है। कोयल ही जानती है, उसे कौवा नहीं जानता है। सिंहस्य बलम करी वेत्ति मूषकः न। शेर का बल हाथी ही जानता है, क्योंकि शेर हाथी को भी पराजित कर देता है। तो शेर का बल हाथी ही जानता है, मूषकः न, चूहा नहीं जानता है। तो इसके हम अर्थ को समझते हैं। अर्थ क्या कहता है देखिए। गुणी व्यक्ति गुणों को जानता है, निर्गुण
नहीं जानता। जिसके पास गुण ही नहीं है वह गुणों को क्या जानेगा। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल नहीं जानता है। जो बलवान व्यक्ति है वही अपने बल को जानता है, समझता है। निर्बल दुर्बल व्यक्ति बल को क्या जाने। वसंत का गुण कोयल जानती है, वसंत का गुण कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता है। सिंह का बल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता है, क्योंकि शेर हाथी को भी पराजित कर देता है, तो शेर के बल को चूहा क्या जानेगा। इस प्रकार से आपका यह दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक के बाद हम तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक क्या कहता है देखिए, पढ़ते हैं। निमित्तमुद्दिश्य हि यः प्रकुप्यति, ध्रुवं स तस्यापगमे प्रसीदति। अकारणद्वेषि मनस्तु यस्य वै, कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। श्लोक है, श्लोक के हम अन्वय को समझते हैं, अन्वय से हम अर्थ भी स्पष्ट कर लेते हैं। यह निमित्तम उद्दिश्य प्रकुप्यति, सह तस्य निमित्तस्य अपगमे ध्रुवं प्रसीदति। यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति, जनः तं कथं परितोषयिष्यति। क्या अर्थ हुआ। यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति, जो किसी निमित्त को उद्देश्य करके, जो किसी कारण से प्रकुप्यति क्रोध करता है, जो व्यक्ति किसी कारण से क्रोध करता है, तस्य निमित्तस्य अपगमे, परंतु जब उसके कारण की पूर्ति हो जाती है, उसका कारण समाप्त हो जाता है, तो ध्रुवम प्रसीदति, वह निश्चित ही प्रसन्न हो जाता है। कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति किसी कारण से क्रोध करता है और जब उसका कारण समाप्त हो जाता है, तब वह निश्चित ही प्रसन्न हो जाता है। परंतु यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, परंतु जिस व्यक्ति के मन में बिना कारण ही द्वेष है, बिना कारण ही ईर्ष्या भरी हुई है, उस व्यक्ति को जनः तं कथं परितोषयिष्यति, उस व्यक्ति को कैसे संतुष्ट किया जा सकता है। ऐसा श्लोक में बतलाया गया है कि जिसके मन में अकारण ही, बिना कारण ही वह रुष्ट है, बिना कारण ही उसके मन में ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है, उस व्यक्ति को कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता है। एक बार हम इसके अर्थ को देखते हैं, समझते हैं। क्या लिखा है। जो व्यक्ति किसी कारण से अधिक क्रोध करता है, वह उस कारण की समाप्ति पर प्रसन्न हो जाता है, परंतु जिसका मन अकारण क्रोध करने वाला होता है, उसे कोई मनुष्य कैसे प्रसन्न संतुष्ट करेगा, अर्थात उसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से आपके तीसरे श्लोक का अर्थ है। आइए हम चौथे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। चौथा श्लोक क्या कहता है देखिए। उदीरितोऽर्थः पशुनापि गृह्यते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः। अनुक्तमप्यूहति पंडितो जनः, परेंगितज्ञानफला हि बुद्धयः। इसके हम अन्वय को देखते हैं। अन्वय क्या कहता है। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, हयाः नागाः च बोधिताः भारं वहन्ति। पंडितः जनः अनुक्तम् अपि ऊहति, बुद्धयः परंगितज्ञानफलाः भवन्ति। इसका अर्थ क्या है देखिए। क्या कहता है। पशुना अपि उदीरितः अर्थः गृह्यते, पशु को भी जैसा बताया जाता है उसी तरह पशु भी बतलाए हुए कार्य को समझ जाता है, गृह्यते ग्रहण कर लेता है। पशु भी, अगर एक पशु है उसको भी अगर हम पानी, जल से भरी हुई बाल्टी में अगर हम उसे पानी देते हैं तो वह समझ जाता है कि हाँ हमें पानी पीना है, और वह पानी पी लेता है। हयाः नागाः च बोधिताः भारं वहन्ति। हयाः अर्थात अश्वाः, नागाः अर्थात गजाः। घोड़े और हाथी भी बतलाए हुए कार्य को कर देते हैं।
भार को ढो लेते हैं। वहंती यानी भार को ढो लेते हैं। अगर घोड़े के ऊपर भी कुछ भार रख दिया जाता है तो उस भार को वह भी ढो लेता है। हाथी के ऊपर भी जो भी भार रख के उसे ले जाया जाता है तो वह उस भार को ले जाता है। पंडितः जनः अनुक्तम अपि ओहति, परंतु जो विद्वान व्यक्ति होता है वह न कहा गया ही, उसे कहा नहीं जाता है, परंतु वह समझ जाता है। जो विद्वान होता है न कही गई बात को भी वह समझ जाता है। परंतु बुद्धयः परंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह इशारे की बातों को भी वो समझ जाते हैं। बुद्धयः परंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, दूसरे के संकेतों को समझने वाले होते हैं। कौन? बुद्धिमान जो होते हैं वह दूसरे के संकेतों को भी समझ जाते हैं। इसके हम अर्थ को समझते हैं। क्या लिखा है? पशु के द्वारा भी कहा हुआ ग्रहण किया जाता है। घोड़े व हाथी बताए गए को समझते हुए भार ढोते हैं। विद्वान व्यक्ति न कहे हुए का भी अनुमान लगा लेते हैं। बुद्धिमान दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं, अर्थात संकेत मात्र से ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। केवल संकेत उन्हें चाहिए और संकेतों से ही वह ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार से आपके चौथे श्लोक का अर्थ है। चौथे श्लोक के बाद हम पांचवें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। पांचवा श्लोक क्या कहता है? देखिए, क्रोधो हि शत्रुः प्रथमो नराणाम देहस्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम। यह श्लोक है। इस श्लोक के हम अन्वय को समझते हैं। क्या लिखा है? हि नराणाम देह विनाशाय प्रथमः शत्रुः देहस्थितः क्रोधः यथा काष्ठगतः स्थितः वह्निः काष्ठमेव दहते तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दहते। निश्चित ही अर्थात निश्चित नराणाम देह विनाशाय, मनुष्यों के देह का शरीर का विनाश करने के लिए प्रथमः शत्रु, सबसे पहला शत्रु है उस शरीर में स्थित क्रोध। अगर व्यक्ति के शरीर में क्रोध है तो उसे दूसरे शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है, उसके शरीर का स्वयं ही विनाश हो जाएगा। यथा जैसे काष्ठगतः स्थितः वह्निः, लकड़ी में स्थित अग्नि, काष्ठगतः स्थितः वह्निः, लकड़ी के अंदर जो अग्नि स्थित है वह अग्नि काष्ठम एव दहते, उस लकड़ी को ही जला देती है। उसी प्रकार से तथैव शरीरस्थः क्रोधः शरीरम दहते, उसी प्रकार से शरीर के अंदर स्थित जो क्रोध होता है वह क्रोध शरीर को ही नष्ट कर देता है, शरीर को ही जला देता है। अर्थ को देखते हैं। निश्चय ही मनुष्यों के शरीर का विनाश करने वाला प्रथम शत्रु उनके शरीर में स्थित क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित अग्नि ज्वलनशीलता, लकड़ी का गुण है जलना, ज्वलनशीलता, उसके अंदर निश्चित ही अग्नि रहती है। आप दो लकड़ियों को रगड़िए, उससे अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। तो अग्नि का गुण है ज्वलनशीलता। जिस प्रकार से लकड़ी का गुण है ज्वलनशीलता, लकड़ी के अंदर ज्वलनशीलता गुण पाया जाता है, अग्नि पाई जाती है और वही अग्नि लकड़ी को जलाती है। उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध ही शरीर को जलाता है। इस प्रकार से यह आपका पांचवा श्लोक पूर्ण हुआ। पांचवें श्लोक के बाद आइए हम छठवें श्लोक को पढ़ते हैं। छठवां श्लोक क्या कहता है? देखिए, मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम। क्या मतलब है? देखिए, इसको हम समझते हैं। इसके हम अन्वय को देखते हैं। क्या लिखा है? मृगाः मृगैः सह गावश्च गोभिः सह तुरगाः तुरंगैः सह
मूर्खाः मूर्खैः सह सुधियः सुधीभिः सह अनुव्रजन्ति समानशीलव्यसनेषु सख्यं भवति। क्या अर्थ है? मृगाः मृगैः सह, मृगाः अर्थात मृग हिरण, हिरण हिरणों के साथ, गावश्च गोभिः सह, गाय गायों के साथ, तुरगाः, तुरगाः अर्थात अश्वाः, अश्वाः अश्व घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खाः मूर्खैः सह, मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधियः बुद्धिमान लोग बुद्धिमानों के साथ, अनुव्रजन्ति रहते हैं, साथ में रहते हैं, या साथ में ही निवास करते हैं, साथ में रहते हैं, अनुव्रजन्ति चलते हैं। मृगाः मृगैः सह, इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, मृगाः मृगैः सह, हिरण हिरणों के साथ, गाय गायों के साथ, अश्व घोड़े घोड़ों के साथ, और मूर्ख व्यक्ति मूर्खों के साथ, और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानों के साथ ही रहते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम भवति, समान गुणों वाले लोगों के साथ ही मित्रता होती है। इसलिए जिसका जैसा गुण होता है उसकी उसी प्रकार से मित्रता होती है। इसके बाद हम अर्थ को देखते हैं, क्या लिखा है देखिए, हिरण हिरणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ, विद्वान विद्वानों के साथ रहते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, समान आचरण व आदत वालों में ही मित्रता होती है। इस प्रकार से यह आपका 6वां श्लोक है। 6वां श्लोक आपका समाप्त हुआ। आइए हम आगे के श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला श्लोक है, देखिए क्या लिखा है, सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अन्वयः, अन्वय क्या कहता है, फलच्छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः दैवात् यदि फलं नास्ति तर्हि वृक्षस्य छाया केन निवार्यते। क्या अर्थ हुआ? फल छाया समन्वितः, फल और छाया के साथ महावृक्षः सेवितव्यः, महान वृक्ष को, महान वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो वृक्ष होता है वह वृक्ष फल भी देता है और छाया भी देता है। ऐसे वृक्ष की हमें रक्षा करनी चाहिए। दैवात यदि फलम नास्ति, परंतु भाग्यवशात भाग्य से अगर उस वृक्ष में फल नहीं आते हैं, तर्हि वृक्षस्य छाया केन निवार्यते, वृक्ष की छाया को कौन रोक सकता है। अगर वृक्ष फल नहीं देता है परंतु वह छाया तो देगा ही, निश्चित ही वह छाया देगा, छाया उसकी कौन रोक सकता है। इसका अर्थ क्या है, अर्थ को देखते हैं। फल और छाया वाले महान वृक्ष आश्रय के योग्य हैं, रक्षा करने के योग्य हैं। यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जाती है, अर्थात छाया को कौन रोक सकता है। इस प्रकार से आपका 7वां श्लोक पूरा हुआ। 7वें श्लोक के बाद आइए हम अगले श्लोक 8वें श्लोक को पढ़ते हैं। 8वां श्लोक क्या कहता है देखिए, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। अन्वयः, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अक्षर ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो, मंत्र का कार्य ना करे। एक भी अक्षर बिना मंत्र के नहीं है। यह भी एक मंत्र है। इस प्रकार से ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र ना हो। अनौषधम मूलम नास्ति, ऐसा कोई मूल नहीं है, ऐसा कोई जड़ नहीं है जो औषधि ना हो, अर्थात प्रत्येक जड़ औषधि है। अयोग्यः पुरुषः नास्ति, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो, अर्थात प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक व्यक्ति, इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति, हर मनुष्य योग्य है। तत्र योजकः दुर्लभः, योजक ही दुर्लभ है, अर्थात जिसका जैसा गुण होता है
उस प्रकार से उन गुणों का उपयोग करने वाला या उन गुणों को बतलाने वाला व्यक्ति ही दुर्लभ है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। बहुत ही उत्कृष्ट श्लोक है, सुंदर श्लोक है। यह श्लोक हम सभी के अंदर गुणों को बतला रहा है, हमारी योग्यता को बतला रहा है कि हम बिल्कुल भी अयोग्य नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति योग्य होता है, पर उस व्यक्ति के गुणों को पहचानने वाला ही दुर्लभ है। क्या लिखा हुआ है देखिए, कोई भी अक्षर मंत्रहीन नहीं है, कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं है, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है, इन्हें जोड़ने वाला व्यक्ति दुर्लभ है। अर्थात ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है जो इनके गुणों को समझकर इनका उपयोग कर सके। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को हमें याद करके रखना है। आइए हम आगे के श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। अन्वय क्या कहता है, संपत्तौ विपत्तौ च महताम एक रूपता भवति। संपत्तौ संपत्ति के समय, विपत्तौ विपत्ति के समय, महताम महापुरुषाणाम महापुरुषों की एक रूपता भवति, समानता भवति, समान रूपता भवति। अर्थात संपत्ति के समय चाहे हमारे पास बहुत सारी संपत्ति आ जाए या फिर हमारे जीवन में बहुत सारा विपत्ति आ जाए, बहुत सारे कष्ट आ जाएं, परंतु जो महान पुरुष होता है, महान व्यक्ति होता है, वह दोनों स्थिति में, संपत्ति के समय, विपत्ति के समय एक रूपता, समान रूप से रहता है। संपत्ति में अत्यधिक प्रसन्न नहीं हो जाता है और विपत्ति के समय अत्यधिक दुखी नहीं हो जाता है। तो जो महान पुरुष होता है, महान व्यक्ति होता है, वह संपत्ति के समय और विपत्ति के समय दोनों समय में समान होता है। कैसे, यथा सविता उदये रक्तः भवति तथा एव अस्तमये च रक्तः भवति। जिस प्रकार से सूर्य सूर्योदय के समय, उदय होने के समय में भी लाल वर्ण का रहता है, तथा जब वह अस्त होता है उस समय भी वह लाल वर्ण का होता है। उसी प्रकार से महापुरुष भी संपत्ति और विपत्ति में समान रूप वाले होते हैं, एक रूप वाले होते हैं। इसलिए हम सबको संपत्ति और विपत्ति में समान रहना चाहिए। इस प्रकार से इसके हम अर्थ को देख लेते हैं। संपत्ति सुख में और विपत्ति दुख में महापुरुषों के स्वभाव में एक रूपता, समानता होती है। जैसे उदय होने के समय भी सूर्य लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल ही रहता है। इस प्रकार से आपका यह 9वां श्लोक भी पूरा हुआ। आइए हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है देखिए, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम अश्वश्चेद्धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इसका अन्वय देखते हैं, विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। इस संसार में, इस विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, थोड़ा सा भी निरर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अश्वः चेत् धावने वीरः, जैसे घोड़ा दौड़ने में वीर है, दौड़ने में हमेशा आगे रहता है, उसी प्रकार से भारस्य वहने खरः, भार को ढोने में गधा भी वीर होता है। जितना भार गधा ढो सकता है उतना घोड़ा नहीं ढो सकता है, और जितना घोड़ा दौड़ सकता है उतना गधा नहीं दौड़ सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में श्रेष्ठ है, योग्य है। इसके हम अर्थ को देखते हैं। क्या लिखा है, इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर होता है। अर्थात संसार में सबका अपना अपना महत्व है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। इस प्रकार से आपका 10वां श्लोक भी पूरा हुआ। श्लोक में कहीं भी आपको कठिनाई होती है, कोई भी समस्या है, तो आप वीडियो में कमेंट अवश्य करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के पास भेजें, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।